सतलकीर समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ कश्मीर से मैं हूं आपका मेजबान उमर अफजल। नाजरीन, सफापोरा और सुंबल से 5 बच्चों ने न सिर्फ बांडीपोरा और गांदरबल का नाम रोशन किया बल्कि कश्मीर को रिप्रेजेंट किया और अपने घर और अपने वालिदैन के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। 5 बच्चे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो अली स्पोर्ट्स एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं और फिर जम्मू कश्मीर के साथ साथ बैरून रियासत के साथ साथ बल्कि पूरे हिंदुस्तान को आलमी सतह पर रिप्रेजेंट करते हैं। 5 बच्चे पुणे महाराष्ट्र में खेले गए थे वाको बॉक्सिंग चैंपियनशिप और वहां पर उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट जो है वो बने हैं। हमारे साथ इनके कोच हैं जो वसीम अहमद हैं, जो सफापोरा में रहते हैं और ये अली स्पोर्ट्स एकेडमी यहाँ पर इनके कोच हैं। वसीम साहब, कितनी खुशी हो रही है क्योंकि आपके ही एकेडमी के बच्चे जो है अब मुल्क के साथ साथ मैंने सुना कि अब वो दुनिया भर में जो है भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पास आए, ये बहुत बड़ी बात है। पहले सर एज कोच में बात करूंगा क्योंकि एज कोच सबसे बड़ा कोच का एक बड़ा सा ड्रीम होता है कि कब उसका बच्चा इंडिया को रिप्रेजेंट करे। सबसे बड़ी पहली बात ये होती है। और हम पहले आपको ये इवेंट के बारे में बताना चाहते हैं जो हमारे ये वाको किक बॉक्सिंग का सब जूनियर एंड कैडेट्स का इवेंट हुआ, ये हमारा पुणे महाराष्ट्र में हुआ, जिसमें हमारे JNK से टोटल 15 बच्चे गए थे, जिसमें आधे जम्मू प्रोविंस के थे और कश्मीर प्रोविंस के थे। एज सीनियर कोच मैं यहाँ से गया था और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अली स्पोर्ट्स अकेडमी से 5 सितारे गए थे, जो पहले ही मतलब एक बड़ी ड्रीम बात है, कोई छोटी पार्टिसिपेशन नहीं थी। 1250 खाली एक इवेंट जो सब जूनियर इवेंट है, 1250 की पार्टिसिपेशन थी वहाँ पे। और हमारे बच्चे, मैं मतलब अपने असिस्टेंट कोच का भी बड़ा मतलब प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरे असिस्टेंट कोच भी नीचे बड़ा काम करे, जिनकी मदद से उनका नाम भी मेंशन यहाँ पर अगर जी, जैसे हमारे फैजान है, मासिब है, फुरकान, सईद अली, तो ये सब एज असिस्टेंट हमारे कोच काम करे। क्योंकि अभी आप भी देखते हैं कि हमारे क्लब्स बहुत जगह पे, जैसे चाहे हम नाइद खाई जाए, चाहे आजस जाए, चाहे हम सुंबल जाए, चाहे सफापुरा की बात करें, हर एक छोटे छोटे गाँव में हमने क्लब्स खोल रखे ताकि हमारा जो यूथ है ये एक अच्छे ट्रैक पे चले। और उस ट्रैक में हमें लग रहा है कि हम अब कामयाब हो रहे हैं क्योंकि इस क्लब से, इन छोटे जून से अब हमारे बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। और एक बड़ी कंट्री में, यूरोप जो हमारी बड़ी कंट्री, हमारे बच्चे यूरोप खेलने जा रहे हैं। तो ये 5 बच्चों में से जो हमारे बच्चों के गोल्ड मेडलिस्ट, जो 2 बच्चे हमारे हैं, जीशा नज़ीर एंड वकास हफीज़, ये 2 हमारे क्वालिफाई हो गए वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जो कि अभी अगस्त में स्टार्ट होने वाली है। हाँ, 1 सितंबर में ये वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टार्ट हो रही है। तो सबसे बड़ी बात ये कि हमारे बच्चे वहाँ के लिए क्वालिफाई करें। और ये हमारी मतलब हमारी एक ड्रीम था कि हमारा बच्चा वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाए। और ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है हमारे जून्स के लिए, सफापुरा चाहे वो सुंबल हो, चाहे हमारी डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे हमारा स्टेट हो। इंशाल्लाह इतना हमें यकीन है, जिस बच्चे ने हमें इंडिया में स्टेट को अपने रिप्रेजेंट करके अपने स्टेट का माथा ऊंचा किया, इंशाल्लाह जब ये बच्चे इंडिया का माथा लेके जाएंगे, ये इंशाल्लाह इंडिया का भी माथा बहुत ऊंचा करेंगे। जिमरन, एक सवाल मैं करना चाहता हूँ जी, फार फ्लंग एरिया से जब इन बच्चों को आप निकालते हैं, कितना चैलेंजिंग होता है इनको ट्रेन करना? देखिए सर, पहली बात बहुत चैलेंजिंग होता है। बहुत चैलेंजिंग क्यों होता है? देखिए, एक कोच के लिए एक बच्चे को तैयार करना सबसे बड़ी बात वो नहीं होती है। सबसे बड़ी बात होती है एक कोच को, एक पेरेंट को सेटल करना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को अभी ये पता नहीं है कि स्पोर्ट्स होता क्या है, स्पोर्ट्स पॉलिसीज क्या है, जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल हमें क्या पॉलिसी दे रहा है। हमारे पेरेंट्स को अभी भी लग रहा है, जो कि नीचे गांव में उनको लगता है कि खाली एजुकेशन से बच्चा आगे सेटल हो सकता है, खाली अगर वो स्कूल में पढ़ेगा तो वो आगे जा सकता है। अभी स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं पता है, SROs के बारे में कुछ नहीं पता है। सबसे बड़ी बात, पेरेंट को पहले ये चीज समझाना, उसके लिए तैयार करना कि स्पोर्ट्स पॉलिसी होती क्या है। अगर 12th पास करता है, नेशनल में इसका मेडल आता है, सीनियर नेशनल मेडल आता है, इसके कैसे जॉब हो सकते हैं, इसके SRO जॉब्स कैसे हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात चैलेंजिंग पहले ये होता है क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स फोकस जो करते हैं वो एजुकेशन पे करते हैं, स्पोर्ट्स पे अभी बड़ा कम फोकस दिया जा रहा है। अब यकीन है हमें कि ये सितारे जो हमारे निकले हैं यहाँ से, ये एक सबक बनेंगे बाकी उन बच्चों के लिए, जो बच्चे जिनके पास टैलेंट तो इनसे भी ज्यादा है लेकिन वो आगे नहीं आ रहे। और सबसे बड़ी बात, मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, आप प्लीज अपने बच्चों को आगे कीजिए, क्योंकि आप जो देखेंगे आज की मंशियात, आप देख सकते हैं हमारे बच्चे कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हो रहे, चाहे किसी भी, चाहे ड्रग्स की बात हो, चाहे कुछ। हम JNK अब टॉप लेवल पे जा रहे हैं हर एक गलत एक्टिविटीज में भी। अब हमारा पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों को आगे कीजिए, चाहे बच्चा हमारा मेडल ना दे, कम से कम सबसे बड़ी बात ये होगी कि हमारा बच्चा अगर कुछ एक्सपोजर करता है, वो सीखता है कुछ, और सबसे बड़ी बात कि वो अगर ड्रग्स से दूर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाजरीन, मैंने आपको पहले ही कहा कि अली स्पोर्ट्स एकेडमी के 5 बच्चों ने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करके अपने नाम, अपने वालिदैन का नाम और सफापोरा और सुंबल का नाम जो है रोशन किया है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सतलकीर समाचार के साथ और मुझे दीजिए कश्मीर से इजाजत। अल्लाह हाफिज़।